नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। पूर्णिया से खबर है, जहां जानकी नगर थाना क्षेत्र में शिक्षक की हत्या का राजफाश आरोपी ने जमीन विवाद का कारण बताया। 15 मई को पूर्णिया के जानकी नगर थाना क्षेत्र में शिक्षक मोहम्मद जुनेद को गोली मारने की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहम्मद इंजार को गिरफ्तार किया। एसपी कार्तिकेय शर्मा और बनमन रखी एसडीपीओ सुबोध कुमार के अनुसार मोहम्मद इंजार ने बताया कि 5 डिसिमल जमीन को लेकर उनके ग्रामीण मोहम्मद असलम ने विवाद चल रहा था। इसी दौरान शिक्षक जुनैद आलम ने पंचायत कर उनके पक्ष में फैसला देने के लिए 2 लाख रुपए की मांग की, जिसे इंजार ने न देने पर असलम के खिलाफ मारपीट का केस करा दिया। इससे परेशान होकर इंजार ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद मकतूब के साथ मिलकर शिक्षक जुनैद को सबक सिखाने की साजिश रची। इसके तहत उन्होंने शूटर को 1 लाख की सुपारी दी, जिसमें 37,000 फोन पे भी भेजे गए। गिरफ्तार होने पर इंजार के फोन पे ट्रांजैक्शन और मैसेज का सबूत पुलिस के हाथ लगा है। फिलहाल जांच जारी है। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। 15 तारीख को जानकी नगर में एक शिक्षक को गोली मार दिया गया था और शिक्षक के द्वारा लूट के प्रयास में गोली मारने की बात बताई गई थी। एफआईआर दर्ज किया गया था। इस कांड के उद्भेदन हेतु एसडीपीओ बनमनखी श्री सुबोध कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठन किया गया था और इनके द्वारा तकनीकी और मानवीय सूचना संकलन करते हुए इस कांड का उद्भेदन किया गया है। तो अभी एसडीपीओ बनमनखी के द्वारा इसके बारे में टेस्ट दिया जाएगा। शुरुआती दौर में जो बयान दिया गया था वादी के द्वारा, उसमें बताया गया था कि लूटने के क्रम में, पैसा छीनने के क्रम में गोली मारी गई है। हम लोग जो टीम थी गठित, उसके द्वारा अनुसंधान किया गया। अनुसंधान क्रम में ये बात प्रकाश में आया है कि सुपारी देकर हत्या करने का इनका साजिश किया। भागलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ट्रैक के पास एक युवक का सिर कटा शव मिला। युवक का सिर और धड़ थोड़ी दूरी पर अलग अलग पड़े हुए थे, जिससे घटना संदिग्ध मानी जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर रेल पुलिस और स्टेशन मास्टर पहुंचे, लेकिन फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि युवक की मौत ट्रेन से कटने से हुई या फिर ये हत्या है। रेल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और पहचान में जुटी हुई है। इस घटना से प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर सनसनी फैल गई। यात्रियों में दहशत का माहौल है। रेल प्रशासन फिलहाल किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। हम देखे, तुरंत आए। उसका जब हमको सूचना मिला तो हम देखे। अभी तो देखे सिचुएशन ये है, उससे पहले उसके बाद के हमको कुछ पता नहीं। और जो इसका एक्शन होगा, हम लोग जीआरपी आरपीएफ को बोले हुए हैं, ड्यूटी को भी बोले हैं। क्या लग रहा है देख के? नहीं, ये हम नहीं कर सकते। ट्रेन से कटा है या ये हम कुछ इसका आधार बता नहीं सकते। अब आई विटनेस नहीं है तो हम कैसे बता सकते? ट्रेन से कट सकता है इस तरह से? सर, आप लोग को बराबर देखिए, हम चूँकि हम पीआरओ नहीं है, हम कुछ भी नहीं, हम उतना ज़्यादा बता नहीं सकते। इसके बारे में आपको जीआरपी आरपीएफ बताएगा, बेहतर है। भागलपुर के सनहौला थाना क्षेत्र से जमीन विवाद का एक गंभीर मामला सामने आया, जहां पोठिया गांव की 2 पीड़ित महिलाएं अपनी पुश्तैनी जमीन को बचाने के लिए लगातार जिला प्रशासन के दफ्तरों का चक्कर काट रही है। महिलाओं का आरोप है कि कुछ दबंग लोग उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं और इस साजिश में स्थानीय अंचलाधिकारी और अमीन भी शामिल है, जबकि मामला कोर्ट में लंबित पड़ा है। इसके बावजूद अधिकारियों ने एक तरफा और झूठी रिपोर्ट बना दी है। पीड़ितों का यह भी कहना है कि बार बार उनके घर पर मकान तोड़ने का नोटिस भेजा जा रहा है, जिससे वे मानसिक रूप से बेहद परेशान हैं। महिलाएं कहती हैं कि वे सिर्फ कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही हैं, लेकिन अधिकारी और दबंग उन्हें जबरन उनकी जमीन से बेदखल करना चाहते हैं। फिलहाल पीड़ित महिलाएं जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग कर रही हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इन गंभीर आरोपों पर क्या कार्रवाई करता है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। मामला क्या था? वही घर के लिए बोलता है कि हम तोड़ देंगे, बसने नहीं देंगे तुमको, यहाँ तुम लोग को उजाड़ देंगे। क्या बोलता? ये विनोद, ये क्या बोलता है, ये गोपाल, और उसमें सब मिला हुआ है, भगत है। तो क्या कर्मचारी सीओ द्वारा वहाँ जाकर के निरीक्षण किया है कभी? नहीं, खाली नोटिस दे रहा है? नोटिस दे रहा है। मतलब आप दोनों ही वहाँ सिर्फ रहती हैं? जी, आप दोनों सिर्फ रहते हैं? जी। बच्चे उच्चे नहीं रहते वहाँ पे? नहीं, बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है सीओ? कर दे रहा है। क्या नाम हुआ आपका? प्रतिमा देवी। मामला क्या है? मामला यही है कि हम लोग का बना हुआ घर है, हाँ। मेरा आवास मिला है। गोपाल मिसर रह के वहाँ पर नोटिस भेज रहा है, बोल रहा है घर तोड़ देंगे। सब वो लोग दबंग है और सीओ और अमीन, ये सब जितना सब है, ये पूरा जो वहाँ पर ये कर रहा है कि नहीं तोड़वा देंगे, ये नहीं रखेंगे, ये सब। हाँ, ये लोग तुम लोग नहीं रहना सके यहाँ पर। वहाँ का जाके निरीक्षण सीओ और कर्मचारी द्वारा किया गया है जमीन का?
ना वो नहीं करवाए, कुछ नहीं गया करने के लिए। कुछ नहीं किया, खाली नोटिस पे नोटिस खाली भेज रहा है। नोटिस पे नोटिस भेज रहा है, खाली परेशान कर रहा है, खाली परेशानी कर रहा है ये लोग। और साफ पुश्त से हम लोग वहाँ पर रह रहे हैं, ये नहीं कि नहीं रहे हैं, साफ पुश्त से हम लोग हैं। ये लोग जो बोल रहा है कि जमीन रास्ता में है, ये है वो है, क्या रास्ता क्या? में जमीन नहीं है, वो रास्ता में जमीन नहीं है, जो बोल रहा है एकदम गलत। वो लोग दबंग है, हाँ दबंग के कारण गोपाल और 4-5 आदमी उसमें मिला हुआ है, मिले भगत है वो लोग। इसी कारण से हम लोग का सुनवाई नहीं कर रहा है। तो आज आप लोग कहाँ आए थे? हम लोग आज यहाँ आए थे डीएम के पास और इनके पास। क्या आश्वासन मिला? डीएम ले लिए हैं इनका। एडीएम साहब ले लिए हैं? हाँ, ADM साहब ले डीएम लिए साहब हैं। शुक्रवार को बुलाया। शुक्रवार को हम लोग को बुलाया है, तो इसका कार्रवाई शुरू करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रेखा देवी, घर पोटिया, सनौला। लखीसराय में वट सावित्री व्रत से एक दिन पहले बाजारों में धार्मिक उत्साह देखने को मिला। सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की है। पूजा सामग्री की जमकर खरीदारी की। कल 26 मई को ये व्रत मनाया जाएगा। इसी को लेकर बाजारों में पंखा, दलिया और मौसमी फलों जैसे केला, अनार, नारंगी, लीची और आम की भारी मांग है। खासकर नई नवेली दुल्हनों में इस व्रत को लेकर खासा उत्साह नजर आता है। स्थानीय दुकानदारों के मुताबिक हर साल की तरह इस बार भी पूजा सामग्री की अच्छी बिक्री हो रही है और सुबह से ही बाजारों में महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सुहागन महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति की दीर्घायु के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। बाजारों में इस धार्मिक आस्था का जीवंत और सुंदर नजारा देखा गया। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आरा में पोक्सो अदालत ने 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को उम्र कैद की सजा सुना दी है। 4 महीने में ट्रायल पूरा, 10 लाख का मुआवजा भी तय किया गया। भोजपुर जिले के आरा में इंसाफ की रफ्तार ने नई मिसाल कायम की। 10 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी नारायण शाह उर्फ वकील शाह को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही साथ 1,25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने पीड़ित परिवार को राहत देते हुए 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश जारी किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दिया गया है। ये वारदात 17 दिसंबर 2024 को आरा नगर थाना क्षेत्र के बेगमपुर मोहल्ले में हुई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 1 महीने के भीतर चार्जशीट दायर कर दी। ट्रायल नंबर पोक्सो 2/2025 के तहत विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने पूरे मामले की पैरवी की। महज 22 दिन में 12 गवाहों की गवाही, डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट समेत सभी साक्ष्य कोर्ट में पेश कर दिए गए। भोजपुर से आलोक गिरी की रिपोर्ट। धारा में बहुत बड़ी सफलता मिली है। इसमें एक 10 साल की बच्ची के साथ उसी के जानने वाले आदमी ने ही उसकी उसका भरोसा जीतकर ये दुष्कर्म किया है मैडम। हाँ, और उसका भरोसा जीतकर उसके साथ दुष्कर्म किया है और उसके बाद उसके लाश को भी छुपा दिया था। तो इस घटना का संक्षिप्त विवरण यही है कि बच्ची अपने शाम में घर से आटा लेने के लिए दुकान पर गई थी। वो घर पर आटा रख कर अपनी माँ को बोली कि वकील चाचा बुला रहे हैं। वह उनके घर गई और वकील साहब उसको ले गए अंतिम कमरे में और उसके साथ बलात्कार किए, गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और लाश को चौकी के नीचे छुपा दिए थे। काफ़ी देर हो गया, जब उसकी घर नहीं आई बच्ची तो उसकी माँ खोजते उसके पास गई तो वो घबरा कर कभी बत्ती बंद करता था, कभी जलाता था और बोला कि नहीं मेरे घर नहीं आई है। तब भी बच्ची की माँ और गांव के और लोग जो थे सब उसके घर में जबरदस्ती घुसे। तो उसके घर का जो अंतिम वाला कमरा था उसी के नीचे, चौकी के नीचे बच्ची को वो छुपा कर रखे हुए थे। नवादा जिले के पकरी बरावा थाना क्षेत्र के छतरवार गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां गांव की ही एक तालाब में डूबने से 12 वर्षीय शुभम कुमार की मृत्यु हो गई। शुभम गांव के राजेश चौरासिया का पुत्र था और परिवार का इकलौता बेटा था। जानकारी के मुताबिक शुभम अपने 4 दोस्तों के साथ नहाने गया हुआ था। उसे तैरना नहीं आता था, लेकिन वह एक अन्य दोस्त के साथ तालाब में उतर गया। कुछ ही देर में वह गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। दूसरा बालक किसी तरह तालाब से निकलकर गांव पहुंचा और शोर मचाया, जबकि बाकी 2 बच्चे किनारे बैठकर रोने लगे। गांव के लोगों ने मिलकर तालाब में ढूंढकर उसे बाहर निकाला और तत्काल पकरी बरावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार के निर्देश पर एसआई कन्हैया लाल, स्नेहा कुमारी और अभिषेक कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवादा भेज दिया। इकलौते बेटे की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। माँ पिता बेसुध हैं। प्रशासन की ओर से ढांढस बंधाया गया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। नवादा से ऋषभ की रिपोर्ट। हरा बबलू कुमार नाम होगा। पिताजी का नाम? तेरे रामदेव प्रताप रतिया। ये बच्चा कौन हुआ आपका? भाई
भाई है। क्या नाम है उसका? शुभम कुमार। कितना उम्र है? 10-12 तो कहाँ कैसे गया था? बाद नहाने के लिए गया था और कि खेलने के लिए गया था, उस पानी में बत्ती उड़े था, पानी में तो आप लोगों को कब पता चला? कोई बुतरू दौड़ के आया कहने के लिए तो गए, होता दूसरा आदमी खड़ी था, कोई कुछ नहीं किया था। वो जो तो पैर में भी चोट लगी है। तो फिर निकाले कैसे इसको? खुद के अंदर पन्ना बुतरू वो अंदर में दब अंदर धंस गया था। नवादा जिले के नारदीगंज थाना क्षेत्र के पंडपा गांव में बुधवार को जमीन विवाद को लेकर हुए हिंसक झड़प और गोलीबारी के बाद शनिवार को मगध रेंज के आईजी शत्रुनील सिंह गांव पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित ग्रामीणों से बातचीत की। आईजी ने कहा कि ग्रामीणों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की और निष्पक्ष न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। मौके पर नवादा एसपी अभिनव धीमान, डीएसपी हुलास कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर रंजन चौधरी, थाना अध्यक्ष प्रज्ञा कुमारी और सीओ मोहम्मद रईस आलम समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। घटना बुधवार को जमीन विवाद को लेकर हुई, जिसके बाद झड़प, रोड़ेबाजी और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। आरोप है कि हथियारबंद दबंगों ने दलित समुदाय को निशाना बनाकर गोलियां चलाई। इस मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने 4 बंदूक, 1 पिस्टल और कई जिंदा कारतूस बरामद किए। नवादा से ऋषभ की रिपोर्ट। हाँ सर, बताया जाए आज की घटना के बारे में, क्या आप आए स्थल से? बेसिकली 21 मई को की घटना है। नारदीगंज थाना के अंतर्गत ये घटना हुई है, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से हथियार लेकर कब्जा करने की कोशिश की गई। जिसमें एक फायरिंग की घटना हुई। उसी में जांच करने के लिए यहाँ पर मैं आया था। जांच के क्रम में जो भी ग्रामीण हैं उन सब का बयान लिया गया, जो भी संबंधित पक्ष हैं सबका बयान लिया गया और इसमें काफ़ी कार्रवाइयाँ पहले हुई भी हैं। 4 हथियार बरामद हुए हैं, कुछ खोखे भी बरामद हुए हैं। इसमें जो 4 हथियार हैं वो लाइसेंसी हैं और उसके लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। और इसमें जो अटेम्प्ट टू मर्डर के अलावा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सेक्शन भी इसमें लगाया गया है एफआईआर में 111 बीएनएस, जिसमें काफ़ी कड़े प्रावधान है। इसलिए इसमें जो भी इस सिंडिकेट में शामिल हैं इस तरह के एक्टिविटी में, सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की घटनाएं कभी भी उनके द्वारा की गई है। श्रावणी मेला 2025 को लेकर भागलपुर प्रशासन अलर्ट मोड पे है। डीएम नवल किशोर चौधरी ने बैठक कर अधिकारियों को हर हाल में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के निर्देश दिए। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी। इसी कड़ी में जिला अधिकारी कार्यालय में एक अहम बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने की। बैठक में जिले के कई वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इस बार कांवरियों को बीते सालों की तुलना में अधिक और बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने साफ सफाई, शुद्ध पेयजल, चिकित्सा व्यवस्था, सुरक्षा और ट्रैफिक नियंत्रण जैसे अहम मुद्दों पर विशेष ध्यान देने को कहा। डीएम ने कहा कि लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए हर स्तर पर पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किया जाए। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। श्रावणी मेला हमारे सुल्तानगंज में विशेष रूप से आयोजित होता है, जहाँ से करोड़ों की संख्या में हमारे श्रद्धालुगण यहाँ से जल लेते हैं एवं बाबा बैद्यनाथ के यहाँ जलाभिषेक करते हैं उनका। और इसमें पिछली बार की तुलना में मुझे उम्मीद है कि काफ़ी संख्या और अधिक संख्या में यहाँ श्रद्धालु आएंगे। तो हम लोग हर पहलू पे, खास करके उनके आवासन का, उन्हें भोजन में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, हालांकि पे करके ही भोजन रहेगा, लेकिन गुणवत्तापूर्ण भोजन हो, उनके रास्ते बिल्कुल साफ हो, उनके रास्ते में उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो। साथ ही और भी जितनी प्रकार की सामग्रियाँ श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक होती है, विभिन्न दुकानदारों से, विभिन्न कॉमर्शियल हब से बात करके हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। यहाँ खास करके हमारे सुल्तानगंज की धरती पे उन्हें कोई असुविधा नहीं हो, इसको लेकर के गंगा में बैरिकेडिंग है, वहाँ जाली लगाना है, वहाँ अनाउंसमेंट की सुविधा है, CCTV कैमरे हैं, वहाँ पे विश्राम करने के लिए कुछ स्थल है। इन सारी चीज़ों की व्यवस्था हम लोग। लखीसराय के पुरानी बाजार स्थित लायंस भवन में लायंस क्लब द्वारा निःशुल्क आंख जांच शिविर लगाया गया। इस शिविर में चिकित्सकों ने आंखों की जांच के साथ साथ मरीजों का मुफ्त इलाज कराया। शिविर में विशेष रूप से गरीब, असहाय, दिव्यांग, बुजुर्ग और महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई। कलकत्ता के नेत्र चिकित्सक हार्दिक
दिगलानी ने आए मरीजों की आंखों की जांच की। वहीं शिविर में मुफ्त ब्लड जांच की भी व्यवस्था है। इस अवसर पर डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा, डॉक्टर कंचन कुमार, लायंस क्लब के कई सदस्य उपस्थित थे। हर रविवार को आयोजित ये शिविर लगातार शहरी क्षेत्र के जरूरतमंदों की सेवा कर रहा है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। नवादा जिले में डॉक्टर अंबेडकर समग्र विकास अभियान के तहत नवादा विधानसभा क्षेत्र के 12 SC/ST टोले में शिविर लगाए। इन शिविरों का जायजा सदर विधायक विभा देवी ने 2 टीम्स के साथ लिया। नवादा सदर प्रखंड के दुलकी, बिघा, सोहजना, बदोखरा, लक्ष्मीपुर, गोडधोबा, पछियाडी, अतोआ और हल्ला में लगे शिविरों की स्थिति टीम सदस्य देवनंदन उर्फ घुटर यादव ने साझा की। उन्होंने कहा कि सरकार की घोषित 22 योजनाओं में SC/ST परिवारों को पूरी तरह लाभान्वित करना है, लेकिन ऑन ट्रिब्यूनल कार्यवाही सही ढंग से नहीं हो रही है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, हर घर नल जल, रोजगार गारंटी, वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन समेत कई योजनाओं की प्रक्रिया जटिल बनी हुई है। कर्मचारी लाभार्थियों से केवल आधार कार्ड लेकर टाल मटोल करते दिख रहे हैं। तो वहीं विधायक विभा देवी ने शिविर कर्मियों की उदासीनता पर नाराजगी जताई और कहा कि शुरुआत में जो तत्परता थी वे अब समाप्त हो गई है। कई शिविर में नोडल पदाधिकारी मौजूद नहीं होते, जिससे शिविर खानापूर्ति बनकर रह जाता है। नारदीगंज प्रखंड के नंदपुर, पडरिया, अब्दुलपुर, रामा बिगड़ा, दियाली, बिगहा और माया बिगहा में टीम सदस्य शंभू मालाकार ने इसी तरह की शिकायतें दर्ज की है। नवादा से ऋषभ की रिपोर्ट। इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।